Hey everyone, welcome to this new video. After spending of my 19 years of my life, approximately 16 to 17 lakh rupees of my father's wealth, I have spent on this education system. मैंने ऑलमोस्ट 19 साल और 16 से 17 लाख रुपए इस एजुकेशन सिस्टम पे खर्च किए हैं ताकि वो मुझे ग्रेजुएट बना सके। हाँ, फाइनली आज मैं एक ग्रेजुएट। तो सो व्हाट, हर दूसरा बंदा इंडिया में ग्रेजुएट है, बट नॉट। एक ग्रेजुएट बनने के लिए एक एवरेज इंसान को इतना एक्सपेंडिचर करना पड़ता है और बदले में आरओआई क्या है कि वो स्नात है। अगर जो उसने जब तक अच्छे कॉलेज से पढ़ाई नहीं करी होगी तब तक उसको कोई वैलिड पैकेज नहीं मिलेगा जस्टिफाइबल रेट पर वर्किंग आवर्स के हिसाब से। बाकी को सब एवरेज 10,000, 12,000, 15,000 ऐसी वो भी मैनुअल जॉब्स मिलेंगी, ना कि उसके स्किल्स, ना कि उस कोर्स से रिलेवेंट जो उसने पढ़ाई करी है। पढ़ाई के भी बावजूद ये मुझे गारंटी नहीं हो सकती है कि मैं अच्छा एम्प्लॉयबल शख्स हूँ कि नहीं हूँ। ऑल्दो मैंने सारी रेगुलरिटीज़ फॉलो करी हैं, टाइम पर स्कूल जाना, कोचिंग अटेंड्स करना, मैराथन अटेंड्स करना, एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना। हाँ, मैं उन कोर्स स्ट्रीम्स में नहीं गया जो आज के इंडिया में सबसे ज़्यादा रिलेवेंट हैं, जैसे कि नीट या जेई, बट मैंने एक अदर पार्ट चूज़ किया। मैंने एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के बारे में सोचा और मैंने कहा कि मैं इसमें बहुत ही अच्छे से प्ले कर सकता हूँ एक इम्पॉर्टेंट रोल। बट एट दी एंड मैंने काफ़ी अच्छे कोर्सेज़ करने के बावजूद भी मेरे पास अभी वो चीज़ नहीं है कि एक इंसान मुझे 25,000 रुपये की जॉब दे सके। ऑल्दो आई कैन गेट द जॉब ऑफ 20,000 रुपीज़ और 25,000 रुपीज़, बट वो जॉब या तो मैनुअल जॉब है या अदर टाइप ऑफ वर्किंग जॉब है या गिग वर्कर की जॉब है, बट वो जॉब मेरे करंट स्किल सेट से मैच नहीं कर रही है। ग्रेजुएशन के बाद या तो मैं कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स करूं, या तो आई शुड गो फॉर एमबीए, या मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम गवर्नमेंट जॉब का निकालने के बाद अपने आप को उस पोजीशन पे लाने की कोशिश करूं, या स्टार्टअप की कोशिश करूं। यानी कि ग्रेजुएशन के बाद की जाने वाली सारी चीज़ें सेल्फ होंगी, ना कि उस कोर्स से रिलेटेड जो मैंने पढ़ाई करी। यानी कि उसका केवल फ़र्ज़ इतना था कि वो मुझे केवल बेस बना के दे। अगर जो आप 19 साल किसी दूसरे फॉरेन शहरों में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक बेसिक सैलरी, गुड हेल्थ, गुड लिविंग एक्सपेंडिचर जो आपको दे सकते हैं, उसकी प्रयास करते हैं बाकी देश। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। यू हैव टू डू बाय योर ओन सेल्फ, एंड आई डोंट कंप्लेन अबाउट इट, बिकॉज ये बातें हमें अच्छे से पता होनी चाहिए कि इंडिया का जॉब मार्केट है कैसा। मोस्ट ऑफ द थिंग्स वो टेक रिलेवेंट और टेक ड्रिवन जॉब मार्केट है, जहाँ तक हमने ज़्यादा सर्विस मॉडल पे ज़्यादा फोकस किया है आईटी सर्विस में, और फिर एमबीबीएस। बट मैं उसे कमर्शलाइज नहीं कहूँगा क्योंकि उसमें आरओआई मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यानी कि तीसरा सीए। इसके अलावा भी कोई भी ऐसा जोन नहीं है जिसमें एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट अपने स्किल्स को इन्हेंस करके, अच्छा परफॉर्म करके एक अच्छी जॉब पैकेज ले सके। एंड इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ इकोसिस्टम, नॉट अ सिंगल बॉडी। यानी कि आप केवल एजुकेशन प्रॉब्लम नहीं कह सकते, आप केवल स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं कह सकते, आप यूनिवर्सिटी कॉलेज की प्रॉब्लम नहीं कह सकते हैं। जॉब मार्केट ही ऐसा नहीं है कि एक एवरेज इंडियन को अच्छी सी जॉब प्रोवाइड कर सके। नाउ वी हैव टू प्ले द गेम ऑन अवर शोल्डर। यानी कि अब सारी जिम्मेदारी हमारे पास है। यानी कि अब आपके पास कोई बैक हैंडिंग नहीं है, आपको जो भी करना है खुद के दम पर करना है, और आप बेसिक पे भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो इन टीयर 1, टीयर 2 सिटीज़ जो आपको ग्रेजुएशन के बाद मिले। आई हैव डन फ्यू गुड कोर्सेज सो आई कैन गेट सम काइंड ऑफ अ जॉब, बट उस बंदे का क्या जो जिसने आर्ट ह्यूमैनिटीज़ करा है, जिसका ओवरऑल स्कोर अच्छा नहीं है, उसको तो मैनुअल जॉब्स ही करनी पड़ेंगी जिसमें ह्यूमन एफर्ट ज़्यादा होगा, कॉग्निटिव एफर्ट कम होगा, एंड दैट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम. But to tackle this problem, we require something great initiative by whole the system, not from a single entity. You see that these things arising in most of the world. यानी कि ये एक केवल एक देश की समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है. चाइना में भी बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट की कमी है. अमेरिका में भी एम्प्लॉयमेंट की कमी है. उस लेवल के गुड कॉर्पोरेट जॉब्स जो डिसेंट अमाउंट, जैसे कि भारत का एक स्टैंडर्ड है कि एक व्यक्ति की मिनिमम आय 25 से 30,000 रुपये होनी चाहिए यदि उसकी उम्र 23 से 24 साल है. बट अमेरिका का वो स्टैंडर्ड भी वो लोग मीट नहीं कर पा रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम आ रही हैं. हमने टेक ड्रिवन रोल्स को बहुत ही कोसेंट्रिक कर दिया है, बाकी चीज़ों पे हम रिसर्च करना चाहते नहीं हैं. ऐसे बहुत से डोमेन हैं जहाँ पर एजुकेशन और रिसर्च और जॉब को क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया में, बट हम वो करते नहीं हैं. हमने एक एजुकेशन को बहुत ही सीमित तरीके से उसको एक सर्कल के अंदर बंद कर दिया है. एंड इसमें मैं गलती
किसी की भी नहीं कहूँगा, क्योंकि टेक और आईटी सर्विस ने हमारी जीडीपी को बहुत बूम किया है। बट हमें और भी डोमेन्स पे वर्क करना आना चाहिए। बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अच्छे जॉब मार्केट्स क्रिएट करे जा सकते हैं, ताकि एक ऑन एन एवरेज जो एक एम्प्लॉयबल शख्स है उसे एटलीस्ट वो जॉब मिल सके। हमें उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए एक कोलैबोरेटिव एफर्ट की ज़रूरत है जो हम सबको करना है। बट अब हम क्या कर सकते हैं? वी कैन डू जस्ट वर्क ऑन आवर की स्किल्स जो आज के टाइम में रिलेवेंट हैं। 1.5 से 2 साल उन पर स्पेंड करें। एक बेसिक जॉब के साथ एक गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन करते रहें। साथ में वो जितने भी आउटकम हो सकते हैं उन सब की तरफ बढ़ते रहें एक साथ। अपने दिन को अच्छे से डिवाइड करने के बाद, अच्छे से जॉब करने के बाद, जितना हो सके टाइम अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर लगा के या तो आप फोकस्ड रहें या तो बहुत ही स्ट्रैटेजिक रहें अपने गोल की तरफ। एटलीस्ट एक बेसिक स्टैंडर्ड आप अपनी लाइफ का स्टेज सेट करने के बाद उसके ऊपर प्ले करें। मेरे हिसाब से मैं जाऊंगा कि यार हर व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है, राइट नाउ वी हैव नथिंग, एटलीस्ट वी हैव नथिंग। सो अभी हम मेजर रिस्क ले सकते हैं। हम किसी प्रोटोटाइप को बना सकते हैं, हम किसी रिसर्च पे काम कर सकते हैं, हम किसी ऐसे फील्ड ऑफ एरिया पे जा सकते हैं जिसको कभी देखा ही नहीं गया हो और जो हो, और ऐसी करंट प्रॉब्लम पर काम कर सकते हैं। कोशिश करें, उसमें टाइम इन्वेस्ट करें, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करें और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दें। देखिए आज के टाइम में एक अगर जो आपको अपना लिविंग स्टैंडर्ड और एक अच्छा वर्क चाहिए या कुछ इनोवेटिव करना है, तो मेरे हिसाब से बिज़नेस का टाइम सबसे बढ़िया है ये। और मैं भी बिज़नेस की ही तरफ जाऊंगा, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाऊंगा। भले एक स्मॉल स्केल का बिजनेस हो बट एफिशिएंट, इफेक्टिव हो, ताकि वो रिजल्ट ज़्यादा। एंड मेरी वीडियो की हर सीरीज़ में मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर सकूँ, कि बिज़नेस आइडियाज़ को भी जनरेट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कितनी ही जॉब मांग लोगे, गवर्नमेंट के पास उतनी जॉब नहीं, कॉर्पोरेट सेक्टर के भी पास उतनी जॉब नहीं, क्योंकि इंडिया का यूथ इतना ज़्यादा है, तो एक वास्ट मेजॉरिटी ऑफ चंक्स विल बी अनएम्प्लॉयड। दैट इज़ फाइन, बट वी हैव टू क्रिएट जॉब्स फॉर आवर सेल्फ। और हमें कोशिश करनी है कि व्हाट वी कैन डू एंड व्हाट वी कैन सर्व एंड व्हाट द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर कस्टमर, हमें इन 3 चीज़ों पर फोकस करना है। आखिरी में मैं यही कहूँगा, आपके पास अगर जो कुछ नहीं है, आपके पास आसपास जॉबें नहीं है, बिज़नेस शुरू करिए, छोटा सा शुरू करिए, लेकिन शुरू ज़रूर करिए, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड इज़ द बेस्ट एम्प्लॉयमेंट इन द वर्ल्ड।